हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। आज हम तीसरा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं 2018 का। इससे पहले हम 2021 और 2014 का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। उन एग्जाम्स के PYQ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट एन एलिमेंट्री कंपोनेंट इन BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स का एलिमेंट्री कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए एलिफेंट, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी डॉग, ऑप्शन डी कैश काउ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलिफेंट। BCG मैट्रिक्स में हाई लो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउ, डॉग। इधर क्या होता है? मार्केट शेयर, और इधर मार्केट ग्रोथ। ये फ्रेमवर्क किसने डेवलप किया था? ब्रूस डी एंडरसन ने, है ना। और BCG मैट्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Considering an example in textile industry, if a dyeing unit take over a spinning and weaving unit, such integration is called as option A horizontal integration, option B diagonal integration, option C conglomerate integration, option D vertical integration। Dyeing unit take over कर रही है spinning और weaving unit को, तो उस इंटीग्रेशन को क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर है वर्टिकल यूनिट। वर्टिकल इंटीग्रेशन में जब कंपनी कंट्रोल या ओन कर लेती है सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेल लोकेशन को टू कंट्रोल द सप्लाई चेन, तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में कंपनी टेक ओवर कर लेती है दूसरी कंपनी को जो ऑपरेट कर रही है सेम लेवल पे उसी इंडस्ट्री में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टूल फॉर इवेलुएटिंग हाउ सेटिस्फैक्टरली अ कॉर्पोरेट एंटिटी हैज डिस्चार्ज्ड इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा टूल है इवेलुएट करने का कि एक कॉर्पोरेट एंटिटी सेटिस्फैक्टरली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रही है? ऑप्शन ए कॉर्पोरेट ऑडिट, ऑप्शन बी सोशल ऑडिट, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी मैनेजमेंट ऑडिट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट एंटिटी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following costing method usually compare the actual data with estimate data to arrive on the conclusion? इनमें से कौन सा कॉस्टिंग का मेथड यूजली कंपेयर द एक्चुअल डेटा विद एस्टिमेट डेटा? ऑप्शन ए बैच कॉस्टिंग मेथड, ऑप्शन बी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, ऑप्शन सी जॉब कॉस्टिंग मेथड, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसमें हम एक्चुअल डेटा को, जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है और जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करी थी, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस देखेंगे और रीज़न भी देखेंगे कि क्यों ये डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a strategic option that entail reduction and termination of any existing product or service line। कौन सी strategic option होता है जिससे रिडक्शन और टर्मिनेट कर देते हैं प्रोडक्ट लाइन को या सर्विस लाइन को along with level of objective set below the past achievement? Can be termed as option A turn around strategy, option B retrenchment strategy, option C डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी ग्रोथ स्ट्रेटजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में हम
एक या उससे ज़्यादा बिजनेस ऑपरेशंस को रिड्यूस कर देते हैं एक फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन पे आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर प्राइमरीली टेकन फॉर ऑप्शन ए एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म पर्पस, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म पर्पस, ऑप्शन सी मीडियम टर्म पर्पस, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म पर्पस। कैपिटल बजटिंग डिसीजन प्राइमरीली क्यों लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। कैपिटल बजटिंग एक कंपनी की फॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, वो सब देखा जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, फिक्स एसेट में मॉडिफिकेशन करना है, फिक्स एसेट रिप्लेस करना है और नए खरीदने हैं, वो सारे डिसीजन इसमें आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोफाउंडेड 14 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ये ज़्यादातर हर साल क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आपको आता होगा। ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन डी एल्फ्रेड मार्शल। वैसे आप ये सारे नाम याद रखना और इन्होंने क्या क्या किया था वो याद रखना, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? फादर ऑफ अकाउंटिंग इनमें से कौन है? ऑप्शन ए हेनरी ड्यूनेंट, ऑप्शन बी रॉबर्ट स्टीफेंसन, ऑप्शन सी लूका पेचियोलियो, ऑप्शन डी एल्टन मेयो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लूका पेचियोलियो। इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था डबल एंट्री सिस्टम को अपनी बुक में इन 1494 में। हालांकि इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था ये सिस्टम, बट he is the person who first published the comprehensive description और वही मॉडर्न अकाउंटिंग की एक फाउंडेशन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक। ऑप्शन ए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, ऑप्शन डी 360 डिग्री इवैल्यूएशन। इनमें से ऑड कौन सा है विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए नहीं है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक कौन कौन सी होती हैं? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, चेकलिस्ट मेथड, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, सेल्फ इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस टेस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और भी बहुत सारे। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मेथड नहीं है, अप्रेजल का मेथड है। यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट एज पर पोर्टर्स मॉडल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा पोर्टर्स मॉडल नहीं है? ऑप्शन ए प्लेस लीडरशिप स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी फोकस्ड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लेस लीडरशिप। माइकल पोर्टर कौन कौन सी स्ट्रेटजी बताई थी उसने? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। तो कौन सी नहीं है इसमें से? प्लेस लीडरशिप। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ड्रॉ मैट्रिक्स ऑफ सॉर्ट एनालिसिस इन विच क्वाड्रेंट विल द एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर बी प्लेस्ड? अगर हम ड्रॉ करें मैट्रिक्स ऑफ सॉर्ट एनालिसिस तो किस क्वाड्रेंट में हम प्लेस करेंगे अदर मार्केट प्लेयर की एंट्री को?
ऑप्शन ए वीकनेस, ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी थ्रेट्स। ये आपको समझ आ रहा होगा, एंट्री हो रही है मार्केट प्लेयर की तो एक थ्रेट होता है तो वो थ्रेट क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली अरेंजेस द फॉलोइंग इवेंट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ऑकरेंस। हमें इसको क्रोनोलॉजिकली लगाना है। पहला मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेकंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, थर्ड हॉथरॉन स्टडीज, फोर्थ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। अच्छा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में F.W. टेलर इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। सेकंड हुआ था इंडस्ट्रियल अनरेस्ट 1910 से 1920s तक, स्पेशली अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वार। थर्ड हुआ था हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट 1924 से 1932 तक। फिर आया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 1954, पीटर ड्रकर अपनी बुक में उन्होंने बताया था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ, सबसे पहले तो 4, फिर 2, 3, 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस। सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए कॉन्फ्रंटेशन, ऑप्शन बी बैलेंसिंग कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी गोल कंपैटिबिलिटी, ऑप्शन डी सिनर्जी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है। स्ट्रेटेजिक अलायंस फोकस करती है कोलैबोरेशन पे, बैलेंसिंग कंट्रीब्यूशन पे, क्रिएटिव सिनर्जी पे, गोल कंपैटिबिलिटी पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC Limited buys 77% of available shares of XYZ Corp. Which of the following can be said about XYZ Corp? Option A, it is no longer a company. Option B, it is a holding company. Option C, it is an independent company. Option D, it is a subsidiary company. ABC ने XYZ के 77% शेयर खरीद लिए। अगर इसने 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, तो वो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी बन जाएगी। ABC XYZ की पेरेंट कंपनी बन जाएगी, तो XYZ अब सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट डिटरमाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन नहीं करता कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ऑप्शन ए डेटर टर्नओवर रेशियो, ऑप्शन बी फाइनेंशियल लीवरेज, ऑप्शन सी लीगल फ्रेमवर्क, ऑप्शन डी कैश फ्लो एबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो विल नॉट डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का किन किन से पता चलता है, फाइनेंशियल लीवरेज, लीगल फ्रेमवर्क, कैश फ्लो एबिलिटी, टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब से पता चल जाता है, वो सब डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन established the United Nations Commission on International Trade Law. United Nations Commission on International Trade Law कब बना था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1950। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
A 1966. The ability of two or more units generating greater value by working together then they will working individually is typically called as. दो लोग मिलकर ग्रेटर वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, एज कंपेयर टू वो दोनों अकेले सिंगल वर्क करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ऑप्शन बी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी सिनर्जी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिनर्जी। सिनर्जी कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि दो कंपनीज मिलके ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू प्रोड्यूस कर सकती है एज़ कंपेयर टू वो दोनों कंपनी सिंगल वर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द परचेज प्राइस ऑफ अ लॉक इज 100 रुपीज पर यूनिट while the carrying cost comes to 5%. The consumption of raw material is 24,000 unit per annum. Ordering cost rupees 10 per order. EOQ निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्शन ए 310, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 210। सबसे पहले EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, एनुअल नीड जो हो गई, और ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, है ना। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 24,000 यूनिट पर एनम इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही थी 10 अपॉन कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 100 रुपीज़ थी पर यूनिट की कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट है 5%, 500 का 5% 5, तो कैरिंग कॉस्ट हो गई 5 रुपीज़। इसका अंडर रूट कर दिया, 5 2 10। इसको सॉल्व करेंगे 24 इंटू 4 96,000। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 309.83। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? 310। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग method is essentially an integrated ratio analysis? Option A BCG matrix, option B trial balance analysis, option C DuPont analysis, और option D cash flow analysis। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी DuPont analysis। DuPont analysis एक इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस मेथड है। It break down return on equity into its component parts। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी एक तो नेट इनकम अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इंटू टोटल एसेट्स अपॉन इंटू शेयर होल्डर इक्विटी। तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और आ जाता है नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से हमें प्रॉफिट पता चल रहा है, एक फॉर्मूले से हमें एफिशिएंसी पता चल रही है, एक से लीवरेज पता चल रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैलेंस स्कोर कार्ड इज। Option A a tool to balance current asset and capital liability. Option B a method to evaluate financial performance of a firm. Option C essentially a balance sheet of financial matters. Option D a tool for assessing strength and weaknesses in the balanced way. बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूज होता है।
टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव इंटरनल फंक्शंस ऑफ बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अ टूल फॉर असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन अ बैलेंस्ड वे। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प करता है असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन अ बैलेंस्ड वे। तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छा, एग्ज़ाम के अभी कम दिन रह गए हैं, तो जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी मैं प्लेलिस्ट में अपडेट करता जाऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।